नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। हम एक बार फिर से प्लैनेट्स एंड रेजोल्यूशंस के इस सीरीज़ में आज शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा 2021। जैसे मैंने शुरू से ही कहा कि यह जो साल है, यह साल काफ़ी हम कह सकते हैं कि बड़े इंतज़ार के बाद हमें मिला है। ऑल्दो ये एक साल के बाद अगला साल आता ही है, फिर भी इस साल का इंतज़ार बहुत बड़ा था क्योंकि हम एक पैंडेमिक से गुजर रहे थे और हम सब इस समय को कैसे भी काट देना चाह रहे थे, उसे बिता देना चाह रहे थे। तो समय बीत चला है, अब नया साल का आगाज होने ही वाला है। ऐसे समय में हम सब के मनों में, हम सब के दिलों में ये ख्वाहिश है कि हमारा आने वाला साल अच्छा हो, और साथ ही हम सब इस चीज़ के लिए उत्सुक भी हैं कि हम क्या कुछ कर पाए जिससे हमारा यह साल बेहतरीन हो, हमारे परफॉर्मेंस अच्छे हो और हमारा एफर्ट लेवल इतना अच्छा हो, हम कुछ ऐसा उपाय कर सके जिससे हम लोगों को उत्तरोत्तर सफलता मिले या हमें उस चीज़ में जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिले। तो मैं अगर बात करती हूँ स्कॉर्पियंस की, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह साल बेहद शानदार होने वाला है, और वो इसलिए क्योंकि इसकी जो शुरुआत है, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट क्वार्टर की, तो फर्स्ट क्वार्टर ही बहुत धमाकेदार है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर का जो मैं देख रही हूँ जनवरी टू मार्च, ये बहुत ही अच्छा है ये शुरुआत, क्योंकि पहले हाउस में केतु शुक्र के साथ और जड़ योग बनाता हुआ, साथ ही हम द्वितीय घर में देख रहे हैं सूर्य बुध के साथ बैठा हुआ है, जो कुटुंब भाव में हम कहते हैं उसे, और वहाँ बैठकर वो आपके घर परिवार उत्कर्ष के लिए देख रहा है। गुरु शनि के साथ तृतीय भाव में आने के कारण आपके नवम भाव पर उसकी दृष्टि पड़ रही है। कुंडली का नवम भाव भाग्य का भाव होता है, तो अगर भाग्य के ऊपर बृहस्पति की नज़र हो, शनि की नज़र हो, तो हम कह सकते हैं कि आपके भाग्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ख़ासतौर से जो लोग उच्च शिक्षा से रिलेटेड है, आध्यात्म के क्षेत्र में हैं, या अन्य किसी इनलाइटनमेंट या ऐसे सेक्टर से जुड़े हुए हैं जहाँ से ज्ञान, उत्कर्ष, समझ या फिलॉसफी जुड़ी हुई है, उन लोगों के करियर के लिए ये एक अच्छी शुरुआत का समय है। ये अच्छा पेस देगा आपको आगे ग्रोथ के लिए। आप कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट क्वार्टर है ये एक बड़ा हेल्प लेकर आ रहा है। इसमें निगेटिव क्या होगा? हाँ, ऑफ कोर्स जब इतनी सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही है तो देयर इज समथिंग। तो इसमें मैं निगेटिविटी देख पा रही हूँ कि केतु शुक्र के साथ जो प्रथम हाउस में है उसकी नज़र सप्तम हाउस पर पड़ रही है, और सप्तम में आपके राहु है। तो राहु ऑफ कोर्स सप्तम हाउस में आएगा तो आपके जीवन साथी, उससे अनबन, तकरार, जीवन साथी के स्वास्थ्य को देखेगा, और साथ ही आपके व्यापार व्यवसाय में भी आप कह सकते हैं कि एक हल्की सी हलचल देगा, यानी मेंटल कन्फ्लिक्ट्स का दौर लेकर आएगा, आपको कहीं ना कहीं एक अनिश्चित स्थिति देगा। जैसे ही हम सेकेंड क्वार्टर की ओर बढ़ते हैं तो अप्रैल ऑनवर्ड, 6 अप्रैल को हम सब जान रहे हैं कि बृहस्पति गोचर करेंगे और वो आगे कुंभ राशि में चले जाएंगे। कुंभ राशि में जाने के बाद वो आपके चौथे घर में आएंगे। तो चौथे घर में अगर वो आएंगे तो वो 10वें घर को देखेंगे। 10वां घर जो आपके कर्म क्षेत्र को दिखाता है या आपकी आजीविका को दिखाता है। तो ऑफ कोर्स आप जिस जॉब में हैं वहाँ एलिवेशन आप फील करेंगे, वहाँ ना सिर्फ स्थितियाँ बदलेंगी बल्कि हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिले, हो सकता है कि आप जिस तरह से सोच रहे हैं उससे कहीं बियॉन्ड जाकर चीज़ें अपलिफ्ट हो जाए। तो वो जो अपलिफ्टमेंट है ऑफ कोर्स आपको बिजी करेगा। तो आप मान सकते हैं कि जो सेकेंड क्वार्टर है वो आपको बेहद व्यस्त रखेगा। थोड़ा सा मंगल का भी उस वक्त गोचर आएगा, और यह मंगल का गोचर जब राहु के साथ आएगा तो ये अंगारक योग बनाते हैं। तो उस स्थिति में आपको बड़ा गुस्सा भी आएगा। तो ये गुस्से वाले फेज को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है, दैट इज द नेगेटिव पोर्शन। लेकिन इसको पॉजिटिवली अगर हम देखें तो ये आपके पराक्रम भाव को बढ़ा रहा है, और इस वजह से अप्रैल, मई और जून जो हम सेकेंड क्वार्टर कह रहे हैं दैट इज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। अब हम थर्ड क्वार्टर की बात करें तो थर्ड क्वार्टर तक जाते जाते चीज़ें और बेनिफिशियरी सेक्शंस में चली जा रही है। क्यों चली जा रही है? क्योंकि ये जो साल है इसमें 4 बार लगभग बुध वक्री हो रहे हैं, और बुध का वक्री होना आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। हालांकि शुरुआत हम जनवरी और फरवरी में भी देख रहे हैं, 30 जनवरी से 20 फरवरी के बीच, फिर सेकेंड क्वार्टर में हम 30 जून से 22 जुलाई के बीच में देख रहे हैं, और फिर 27 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच में।
तो जब जब बुध वक्री होगा आपके लिए धन का लाभ लेकर आएगा, एक बड़े आप कह सकते हैं कि एक बड़ी मात्रा में धन का आगम। अब जो सैलरीड है उनके लिए कोई रुका हुआ धन, कोई प्रमोशन से मिला हुआ धन, इवन कहीं के ब्लॉग जो पैसे होते हैं वो, या विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय, इटमें कि आप इसके साथ कुछ और कर रहे हो, वहां से भी आपके आमदनी होने के चांसेस बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से 3 क्वार्टर्स आपके सक्सेसफुली निकलते हैं। 4th क्वार्टर में आकर आप फिर से एलिवेट होते हैं, फिर से आपको प्रोमोटरी सेक्शंस दिख रहा है। ऑल्दो मैं ये कहीं नहीं कह रही कि बिना मेहनत के हम चीज़ों को पाते चले जा रहे हैं, ऐसे भी यह जो राशि है, वृश्चिक राशि के लोग, चूंकि इनके राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए ये लोग काफ़ी हरिड बिहेवियर के होते हैं, एंगर होता है इनमें, परंतु इसके अलावा वो काफ़ी सीधे सच्चे लोग होते हैं ना, डिप्लोमेसी नहीं आती, वो सीधी बात करते हैं और बहुत ही लगनशील और मेहनत से काम करने वाले लोग होते हैं। अपने काम को आखिरी मुकाम तक ले जाने की उनकी कवायद ही उन्हें हमेशा जीवन में आगे की ओर धकेलती है, मूव कराती है। तो यह भी जो साल है यह आपकी मेहनत और क्षमता में वृद्धि करेगा और इस वजह से आप फ्रूटफुल कंडीशंस की ओर मूव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि उन छात्रों के लिए भी काफ़ी अच्छा है जो मेहनती हैं, जो बहुत ध्यान से पढ़ाई करते हैं, या उन सभी सर्विस क्लास लोगों के लिए भी अच्छा है जो अपने कार्य में अपना जी जान लगाते हैं, अपने करियर के लिए बहुत कोशिश करते हैं। और ये उन बिजनेसमैन के लिए भी अच्छा है जो लोग अपने बिजनेस में सिर्फ पैसा नहीं लगाते, एफर्ट्स भी लगाते हैं। जब भी हम गुरु और शनि की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, हम सब जान रहे हैं कि इसका एक वैश्विक इम्पैक्ट है। जब कोई प्लैनेट कंजंक्ट होता है, एक साथ आता है, तो उसका इफेक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया पे आता है, ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ आपके और हमारे कुंडलियों पर आता है, इसका प्रभाव वैश्विक होता है। हम सब देख रहे हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था डिरेल हो रही है, इंडिया की भी हो रही है और हम सब की भी कमोबेश हो रही है। तो ये सारी ही स्थितियां प्लैनेटरी कंजंक्शंस की वजह से या डिवल्यूशन की वजह से या विभिन्न जो इनके योग बनते हैं उसकी वजह से ये फंक्शन करते हैं। और इस वजह से यह जो आने वाला साल है, ऑल्दो कि हम सब सुन रहे हैं कि कोरोना का एक नया स्ट्रेन आ गया है, अभी खतरा और बड़ा है, सेकेंड वेव और ज़्यादा मारक है, पर इन सब के बावजूद मैं कह सकती हूँ कि यह जो साल आ रहा है यह उन लोगों का साल रहेगा जो मेहनत करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। यह जो साल रहेगा यह उतना बुरा नहीं रहेगा। इस साल में मंगल अपने पूरी क्षमताओं के साथ आगे आ रहा है। साथ ही हम गुरु और शनि का जो कॉम्बिनेशन देखते हैं, जो कुछ समय तक हम उसे एक राशि में और फिर दूसरी राशि में और फिर पुनः उसी राशि में वापस आता हुआ देख रहे हैं, तो ये सारी ही चीजें मिल मिलाकर जो सिचुएशन है उसको बड़ा कंट्रोल्ड वे में मैनेज करेगी। आपकी कुंडली में मैं ये भी कह सकती हूँ कि वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम का जो जीवन है, जो उनके जीवन का प्रेम है, वो शुरुआती क्वार्टर में उतना अच्छा नहीं, लेकिन लास्ट क्वार्टर तक जाते जाते वह भी बेहद अच्छा हो जा रहा है। सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहा है। इसके अलावा भी 3 या 4 राजयोग इनमें बन रहे हैं, जिसको अगर हम लोग देखें तो उसका हम पर प्रभाव भाग्य भाव में आकर काफी अच्छा दिख रहा है। तो मेहनत से सफलता, हम कह सकते हैं कि गुरु की दृष्टि से सफलता, हम कह सकते हैं कि बुध के वक्री होने की सफलता इस साल आपको मिल रही है। जहां तक बीमारियों का या स्वास्थ्य का सवाल है, आपको कोई नई बीमारी इस साल होती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही। पूर्व की जो बीमारियां हैं उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है, या अगर उसको कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसको काइंडली आप कंटिन्यू करते रहें। यह जो समय है, जो फर्स्ट क्वार्टर है, इस फर्स्ट क्वार्टर में कुछ नई चीजें हैं, जैसे आप जमीन जायदाद की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में दिख रहा है मुझे, और कह सकते हैं कि आगम भी है और खर्च भी है, परंतु मिडिल ऑफ द ईयर जो है उसमें आगम ज्यादा है, खर्च कम है। तो आप एलिवेट होने के साथ अर्निंग ज्यादा ले रहे हैं और खर्च भी कर रहे हैं, परंतु आपका खर्च इन्वेस्टमेंट के तौर पर जमीनों के खरीदने में, कारखानों के लगाने में मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर आपको बेहद शुभकामनाएं, आपके लिए काफी अच्छा भाग्यफल। उपायों की अगर हम बात करते हैं तो इस बार आपको रुद्राभिषेक की ओर मुड़ना चाहिए, शिव की पूजा करनी चाहिए, और अगर रख सके तो गौरी शंकर रुद्राक्ष को अपने पास रखना चाहिए। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आपको नए साल की बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए नया वर्ष
शुभ भाव में है या आपके लिए उन्नति कारक हो। धन्यवाद।